मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह विषय है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों, कई बार आप कई कई फैक्ट्रियों में गए होंगे या कई बड़े संस्थानों में गए होंगे। वहां पर आपने बोर्ड लगे देखे होंगे जहां पर उनके मानक आईएसओ 9000 सीरीज के कुछ सर्टिफिकेशन लगे होंगे और उन्हें देख करके आपके मन में यह जिज्ञासा आती होगी कि आखिर ये आईएसओ 9000 क्या है और कंपनियां आईएसओ 9000 सीरीज के सर्टिफिकेशंस को क्यों लेती हैं, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है। तो आज हम आपको इस विषय को समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये विषय अच्छा लगेगा। स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मानक उद्योगों को अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए सहायता करते हुए उत्पादों माने प्रोडक्शंस, सेवाओं माने सर्विसेज तथा सुव्यवहार गुड बिहेवियर हेतु विशेषताएं प्रदान करता है। वैश्विक सहमति या ग्लोबल सहमति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। आईएसओ अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। आईएसओ की स्थापना सन 1947 में हुई थी। तब से अब तक तकनीकी एवं व्यापार के लगभग सभी पहलुओं पर 19500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित कर चुका है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी से कंप्यूटर्स तक और कृषि से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक आईएसओ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ने हम सबको जीवन को प्रभावित किया है। अब आइए बात करते हैं आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन। गुणवत्ता प्रबंधन क्या है? इसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, जहां पर गुणवत्ता या क्वालिटी पर विशेष नज़र रखी जाती है ताकि उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई शिकायत न प्राप्त हो। आईएसओ 9000 परिवार गुणवत्ता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करता है और आईएसओ के कुछ सुविख्यात मानकों को अपने में समाहित करता है। ये मानक उन कंपनियों और संस्थानों को मार्गदर्शन तथा उपकरण या इक्विपमेंट प्रदान करते हैं जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके उत्पाद और सेवाएं मीन्स प्रोडक्शन एंड द सर्विसेज निरंतर या लगातार ग्राहक की जरूरतों को पूरा करें और गुणवत्ता माने क्वालिटी में निरंतर इंप्रूवमेंट या सुधार हो। आईएसओ 9000 में निम्नलिखित मानक हैं। नंबर 1 है आईएसओ 9001 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की जरूरतों को वर्णित करता है। आईएसओ 9000 2005 मूलभूत अवधारणाओं कॉन्सेप्ट एवं भाषा को समाहित करता है। आईएसओ 9004 2009 मूलभूत अवधारणाओं एवं भाषा को समाहित करता है। आईएसओ 19011 2011 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के आंतरिक
एवं वाह अंकेक्षणों पर मार्गदर्शन का वर्णन करता है। इस प्रकार से आपको ये ज्ञात होता है कि जो ISO 9000 है वो किस प्रकार से व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। सॉरी। ISO के लाभ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक तकनीकी माने टेक्निकल, आर्थिक माने फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एवं सामाजिक सोशल लाभ प्रदान करते हैं। मीन्स टेक्निकल, इकोनॉमिकल और सोशल 3 तरह के लाभ प्रदान करते हैं। वे उद्योगों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की तकनीकी विशेषताओं को अनुरूप बनाने में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अनुरूपता ग्राहकों को पुनः यह सुनिश्चित कराने में सहायता करती है कि उत्पाद सुरक्षित, क्रियाशील एवं अपने परिवेश हेतु अच्छे हैं। अब व्यापार के लिए इसका क्या फायदा है? व्यापार के लिए ISO आधुनिक व्यापार में आने वाली सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी के सहायतार्थ रणनीतिक माने स्ट्रेटेजिकल उपकरण, इक्विपमेंट्स एवं दिशा निर्देश या डायरेक्शंस प्रदान करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि व्यापारिक प्रचालन यथासंभव कार्यक्षमता, उत्पादकता बढ़ाने वाले और नए बाजार में कंपनी के प्रसार या कंपनी के एक्सपेंशन में सहायक है। इसके कंपनी को लाभ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि कंपनी की लागत में जो है वो बचत करने का कार्य करती है। दूसरा बिंदु है संवर्धित ग्राहक संतुष्टि, अर्थात इंक्रीजिंग करना है, बढ़ाना है ग्राहक की जो संतुष्टि है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसके कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसमें संवर्धन करना है, अर्थात उसमें बढ़ोतरी करनी है। नए बाजार तक पहुंच, मार्केट लिमिटेड नहीं है, आजकल ग्लोबलाइजेशन है, इसलिए मार्केट जो है वो असीमित है, इसलिए वो असीमित मार्केट में आपकी पहुंच को बढ़ाने में या पहुंचने में आपकी मदद करता है। संवर्धित बाजार हिस्सेदारी पार्टिसिपेशन, वातावरणीय लाभ। तो ये कुछ बिंदु हैं जो व्यापार के लिए फायदा पहुंचाते हैं। नाउ दूसरा पॉइंट आता है समाज के लिए इसमें क्या फायदा है। ISO में दैनिक जीवन के लगभग समस्त पहलुओं को छूने वाले 19,500 से ज्यादा मानक समाहित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कि ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक के लाभ यथासंभव व्यापक हैं, ISO की कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी मानक विकास कार्यों में उपभोक्ताओं की भागीदारी का समर्थन करती है। तीसरा बिंदु है वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता, गैसों के उत्सर्जन एवं विकिरण माने रेडिएशन पर और उत्पादों की वातावरणीय पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय मानक नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहयोग देते हैं। अर्थात आपको यह समझने की जरूरत है कि ये जो ISO मानक हैं वो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहते हैं, साथ में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण के प्रति भी ये जागरूक रहते हैं और उनसे संबंधित मानकों को आप ISO के स्टैंडर्ड में शामिल करते हैं।
अब आइए तीसरा है सरकार को क्या फायदा है। आईएसओ मानक अंतर्राष्ट्रीय विशेषता और अनुभव पर खींचे होते हैं और इसलिए जब नियामक बनाए जाते हैं, अर्थात जब इनके लिए नियम बनाए जाते हैं, तो सरकारों के लिए प्रचुर स्रोत बन जाते हैं, अर्थात सरकार इनका भरपूर लाभ ले सकती है। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय सरकारें, नेशनल गवर्नमेंट्स आईएसओ मानकों को नियंत्रक आवश्यकता बना सकती है। तीसरा बिंदु है आईएसओ मानक विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय अधिनियम में किसी आईएसओ मानक को एकीकृत कर सरकारें सीधे तौर पर उनकी सेवाएं के लिए बिना विशेषज्ञ राय से लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आईएसओ के जो 3 फायदे आपको गिनाए गए वो है व्यापार के लिए, दूसरा समाज के लिए और तीसरा सरकारों के लिए। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए आईएसओ अंतर्राष्ट्रीय मानक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के लिए आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके विषय में अपनी राय और कमेंट जरूर करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।